चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार में लंबे समय से सक्रिय रहे। पदयात्रा, सोशल मीडिया कैंपेनिंग, नेताओं पर तीखा हमला। अब उनके ये सारे दांव फेल दिख रहे हैं। देश के कई राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति बना चुके प्रशांत किशोर अपने ही राज्य में पॉलिटिकल डेब्यू पर बुरी तरह फेल हो गए। पीके ने चुनाव से पहले बड़ा माहौल बनाया था, लेकिन वो बिहार में फुस हो गए। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कई बार ये कहा था कि उनकी जनसुराज पार्टी अर्श पर रहेगी या फर्श पर रहेगी। अब नतीजों ने उन्हें फर्श पर ला दिया है। राज्य स्तर पर पार्टी को सिर्फ 3.44% वोट शेयर हासिल हुआ। यहाँ तक कि 238 सीटों में से 68 सीटों पर जनसुराज के मुकाबले नोटा को ज्यादा वोट मिले। इसका साफ मतलब है कि एक बड़े हिस्से ने जनसुराज को विकल्प मानने की बजाय किसी को नहीं वाले विकल्प को ज्यादा तरजीह दी। ये स्थिति बताती है कि कई क्षेत्रों में जनसुराज पार्टी की स्वीकार्यता इतनी कम रही कि लोग किसी भी उम्मीदवार को चुनने के बजाय किसी को नहीं चुनने में ज्यादा सहज दिखे। नई पार्टी होने के कारण यह स्थिति जनसुराज के लिए एक गंभीर चुनौती की तरह है। ये दर्शाता है कि प्रशांत किशोर का राज्य भर का अभियान और जनसंपर्क यात्रा स्थानीय स्तर पर वोटों में कन्वर्ट नहीं हो सकी। वहीं जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने बिहार चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही उन्होंने जनसुराज के भविष्य के बारे में भी बात की है। जहां तक जनसुराज का सवाल है, जिस संकल्प के साथ, जिस दृढ़ता के साथ हम शुरू हुए थे 1 साल 1 महीने पहले एक पार्टी के रूप में, वो दृढ़ता, वो संकल्प बिहार के लोगों को उसी तरह दिखेगा बिना किसी परिवर्तन के। और हम जिस तरह से सरकार की नाकामियों को और सरकार के भ्रष्टाचारों को उजागर करते रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को, वो हमारा सिलसिला वैसे ही चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। यूपीए को या महागठबंधन को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली है। पहले भी जब उनके पास इससे अधिक संख्या में लोग थे तो एक विपक्ष की भूमिका वो नहीं निभा रहे थे। इसलिए जनसुराज का ये मानना है कि हमें हालांकि विधानसभा में बैठने की जगह नहीं मिली, लेकिन फिर भी बिहार में एक स्ट्रांग विपक्ष के रूप में आप जनसुराज को ही पाएंगे। सरकार के हर कदम को बड़े बारीकी से हम लोग देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए उसके क्या लाभ हैं या क्या नुकसान है, उसको हम उजागर करते रहेंगे और आप लोगों से मुखातिब होते रहेंगे। इतना ही कहना था। अंत में ये कह दूं कि एक दुखद समाचार है कि हमारे तरारी से जो प्रत्याशी थे चंद्रशेखर जी, चुनाव के कुछ दिनों पहले उनकी तबीयत बिगड़ गई और कल उनका निधन हो गया। हम सबकी तरफ से उनको श्रद्धांजलि है, उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं। तो यही कहने के साथ बात खत्म करता हूं मैं अपनी। मुझसे कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। उसके बाद मुझे क्योंकि जाना है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे आपके बाकी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। सर, प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि राजनीति छोड़ देंगे अगर जदयू को 25 सीट नहीं आ जाएगी तो। आप लोग समझदार लोग हैं, ये हमारा मानना है। आप वो तिथि याद कीजिए जब प्रशांत जी ने कहा था कि 25 सीटें नहीं आएंगी तो छोड़ देंगे। उसके बाद जिस तिजोरी खोलने की, जिन पैसों के बरसात की मैं बात कर रहा हूं, जिससे ये पूरा चुनाव प्रभावित हो गया, तो जब पूरा चुनाव प्रभावित होगा तो वो 25 सीटें बढ़ेंगी, ये बहुत आसानी से लोग समझ सकते हैं। इसलिए उनको, जब प्रशांत जी आपके सामने आएंगे, ये प्रश्न आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, आप उनसे पूछ लीजिएगा। लेकिन मेरी समझदारी ये कहती है कि जिस समय में जेडीयू की और एनडीए की वो हालत थी, उस समय में प्रशांत जी ने 25 सीटों की बात की थी और मैं अभी भी मानता हूं कि उस समय उन्होंने वो ठीक बात की थी। लेकिन उसके बाद के जो घटनाक्रम हुए हैं, उसके बाद जो चीजें हुई हैं, उसके बाद जो वोट खरीदने की बात हुई है, तो 25 सीटों पे वो नहीं रुका। लेकिन फिर भी इसका उत्तर अगर और आपको विस्तार से चाहिए तो प्रशांत जी से पूछिएगा। सवाल जो पलायन का मुद्दा था रोजगार का, वो जनता ने स्वीकार नहीं किया। जनता ने बिल्कुल स्वीकार किया। अगर मैं सोच रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष जी उसका उत्तर देंगे, लेकिन मैं बता देता हूं। देखिए, ऐसा है कि जनसुराज को निराशा है, हम हताश नहीं हैं, हमें वोट नहीं मिले। तो हमारा ये पूछना है अपने आप से भी कि भाई हमारे वोट कहां चले गए।
तो वोट यहां चले गए कि राजद के न आने के डर से हमारे जो वोट थे वो पिछले आखिरी के 2-3 दिनों में एनडीए की तरफ चले गए और इस कारण हमारे वोट हर जगह पे आपको बहुत ही कम दिखेंगे। हम खुद आश्चर्यचकित हैं कि आखिर ये वोट हमारे गए कहां। लेकिन वोट जाने का मुख्य कारण ये है कि राजद के आने के डर से, मैं महागठबंधन भी नहीं कह रहा हूं, उसमें कांग्रेस से उतनी डर नहीं थी उनको, लेकिन राजद के ना आ जाने की वजह से कि राजद ना आ जाए उन्होंने वोट शिफ्ट किया। उसके अलावे दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ उसका बाकी के बिहार पे क्या असर पड़ा नहीं पड़ा मुझे मालूम नहीं, लेकिन क्योंकि मैं उस समय सीमांचल में था, वो मेरा गृह क्षेत्र है, इसलिए सीमांचल में उस बम ब्लास्ट का ध्रुवीकरण करने में काफी ज्यादा उसकी भूमिका रही है। ग्राउंड लेवल की राजनीति कितना प्रतिशत को वोट मिला? हमें इलेक्शन कमीशन के अनुसार हमें 4% से कम वोट मिला है और ये आश्चर्यजनक है क्योंकि हम किसी भी तरह से गिन रहे थे तो हमें 15% से अधिक वोट मिलना चाहिए था, लेकिन वो वोट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला इसकी हम अंदर चर्चा करेंगे और कोई ना कोई नतीजे पे पहुंचेंगे, लेकिन प्रथमदर्शी यही दिखता है कि राजद ना आ जाए इस डर से हमारे जो वोट थे वो एनडीए की तरफ शिफ्ट हुआ। हमेशा ग्राउंड लेवल की नेताओं से राजनीति करवाते रहे, क्या बिहार के ग्राउंड लेवल की राजनीति को करने में उनसे चूक हुई? बिल्कुल नहीं चूक हुई। देखिए, जब कोई किसी को विफलता हाथ लगती है तो आलोचना करने वाले बहुत आ जाते हैं, लेकिन हम लोग का नहीं मानना कि हम लोगों ने कोई गलती की है, न मुद्दों को उठाने में, न मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने में, न उनको ये समझाने में कि बिहार का बदलाव करना अति आवश्यक है। परंतु 2 चीजें जो हुई, पहली बात तो जिस तरह से पैसों का ये बौछार हुआ जो मैं पहले ही बता चुका हूं, और दूसरी बात राजद के आने के डर से कि राजद ना आ जाए, वो जंगल राज कह लीजिए, जो भी राज कह लीजिए, हालांकि मैं नहीं मानता कि वो जंगल राज था, लेकिन लोगों के मन में वो भय था। और क्योंकि हमारी तरफ उन्होंने उस तादाद में मुसलमानों को आते हुए नहीं देखा, कम से कम बाहर से नहीं देखा, तो इसलिए जो हमारे दूसरे वोटर्स थे वो एनडीए की तरफ चले गए और हमारे वोट के प्रतिशत को कम किया। बिल्कुल नहीं, हमने पुरानी किताब बंद भी कर दी है, शायद जला भी दिया है। हम उसी किताब को पढ़ते रहेंगे, शायद पहले चैप्टर पे वापस जाना पड़े जहां से हम शुरू हुए थे, जहां से प्रशांत जी शुरू हुए थे, हम बिल्कुल उसी पे चलेंगे। उसी की जरूरत है बिहार को। बिहार के लोग हमें बार बार कह रहे हैं कि हमें वही चाहिए। इसलिए एक घटना, क्योंकि एक चुनाव में हमारे साथ ये हुआ है या बिहार के लोगों ने अपने साथ ये किया है, वो तो समय बताएगा, लेकिन हम कहीं से भी बदलने वाले नहीं हैं। जिन मुद्दों पे हम चले थे उन्हीं मुद्दों पे पूरी दृढ़ता और संकल्प के साथ उन्हीं मुद्दों पे बढ़ते रहे।